सक्षम न्यूज़ इंडिया में आपका स्वागत है। आज हमारे साथ खास बातचीत के लिए मौजूद हैं जेपी सिंह। तो किस तरह से इस कोरोना महामारी जो देश में फैली हुई है, इस बीच में किस तरह से उन्होंने अहम रोल यहाँ पर निभाया है और किस तरह से जनता की परेशानियों को समझा है। तो सबसे पहले जेपी जी, हमारे चैनल में आपका स्वागत है। धन्यवाद, नमस्कार। जेपी जी, क्या कहना चाहेंगे जो ये महामारी पूरे देश में फैली है, किस तरह आप इसे देखते हैं? क्या पहले एक लंबे समय, मुझे लगता है जहाँ तक इस लंबे समय के बाद इस तरह का कोई महामारी जो देश में देखने को मिली है जिसने पूरे देश को थाम के रख दिया? देखिए, यह अदृश्य महामारी है और न दिखने वाली है, और इससे पूरे हिंदुस्तान में तो क्या पूरा विश्व त्राहिमाम कर रहा है। मगर एक चीज़ है कि इस महामारी के दौरान में ही हमारे आदरणीय नेता माननीय नरेंद्र मोदी जी, उन्होंने जो एक्शन लिया, जो डिसीजन लिया केंद्र सरकार ने, वो काफ़ी सराहनीय रहा। और लॉकडाउन करके उन्होंने जो हम लोगों को बचाया, पूरे हिंदुस्तान को बचाया, ये शायद मोदी जी की सूझबूझ थी। दूसरी चीज़ मैं कहूँगा कि आज महामारी के समय में अभी आप लोग लॉकडाउन से गुजरे हैं, महामारी को देखा आप लोग ने, करोड़ों की संख्या में पहुंचने जा रहा है। लेकिन आज जब से दूसरा चरण इसका महामारी का है, और दिल्ली, अहमदाबाद, तमाम उदाहरण हमारे पास है कि जहां इस समय वर्तमान में महामारी तेज़ी से फैल रही है, कोरोना बड़ी तेज़ी से बढ़ रहा है। ऐसे समय में हम लोगों को चाहिए, देश को, जनता को चाहिए कि पूरी सूझबूझ के साथ, और हमको अपने आप को सुरक्षित रखना है, लोगों को सुरक्षित रखना है। तो लोग मास्क का यूज़ करें, लोग सैनिटाइज़र का यूज़ करें, सोशल डिस्टेंसिंग बना कर रखें। ये सब बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अभी तक कोरोना की कोई दवा नहीं आई है। तो जेपी जी, जैसे आपने कहा कि पीएम मोदी के अहम फैसले थे देश के लिए इस कोरोना महामारी के बीच, लेकिन विपक्ष में बैठे हुए लोगों का जिस तरह से आरोप था कि पीएम मोदी ने जो लॉकडाउन लगाया, इस तरह से लॉकडाउन अचानक लगाने से जनता को काफ़ी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है और लोगों को काफ़ी परेशानी इस लॉकडाउन की वजह से हुआ है, जिसमें और भी अलग फैसले हो सकते थे इस कोरोना महामारी से बचाव के लिए। देखिए, विपक्ष का काम है बोलना, विपक्ष बोलेगा ही बोलेगा। आप कितना भी अच्छा कर दो तो विपक्ष तो विरोध करेगा ही करेगा। लेकिन मैं पूछना चाहता हूँ विपक्ष के लोगों से कि मोदी जी ने ऐसा क्या गलत स्टेप लिया? जो स्टेप उन्होंने लिया, जो निर्णय लिया, वहाँ पर उनका कहना है कि आपने यही कहा ना कि भाई अचानक लगा दिया गया, समय नहीं दिया गया, यही ना। लेकिन अगर उस समय लॉकडाउन नहीं लगाते, मोदी जी ने जनता कर्फ्यू लगाया, टेस्ट किया एक दिन का कि लोगों की सहमति है कि नहीं मेरे साथ, लोग मेरे साथ है, देश की जनता मेरे साथ है कि नहीं, और उन्होंने टेस्ट किया, एक दिन में देखा कि जनता का प्रतिशत अच्छा मिला। तो सारी जनता जब देश के उनके साथ है तो उन्होंने जो निर्णय लिया सब सही लिया। तो विपक्ष तो बोलेगा, उसके बोले में मत जाइए। मोदी जी ने जो निर्णय लिया, आज हमारा देश उससे बचा हुआ है, और एक ही नेता है इस देश में, नरेंद्र मोदी जी, जो कि सही निर्णय सही समय पर लेते हैं। मैं इतना बड़े दावे के साथ कह सकता हूँ।
और जिस तरह से अगर हम बात करते हैं यहाँ के सरकार की और यहाँ के अगर हम बात करें यहाँ पर लोगों को, जनता को ज़रूरत थी, जनता के इस कोरोना काल में अगर भाजपा के अलावा हम बात करें तो कितनी मदद जनता के बीच आपने लोगों को देखा कि लोगों ने उनकी मदद के लिए सामने आए हैं? देखिए, अब किसी पर टीका टिप्पणी नहीं करना चाहता मैं, लेकिन चूँकि किसी न किसी पार्टी से जुड़े होने के नाते हम लोग भाजपा के कार्यकर्ता हैं, सिपाही हैं, तो हम लोग अपनी जिम्मेदारी को समझते हैं। लेकिन यहीं पर कोरोना काल में हम लोगों ने देखा कि यहाँ की स्थानिक जो पार्टी है बहुजन विकास आघाड़ी, वो हमको कहीं दिखाई नहीं पड़ी, जनता के बीच कहीं दिखाई नहीं पड़ी, और लोगों की मदद करनी चाहिए। उनके नगर सेवक हैं, उनके विधायक हैं, उन लोगों ने कहीं खुलकर कहीं आए नहीं। तो पूरी वसई विरार में ही नहीं नजर आया या फिर कोई स्पेसिफिक कोई जगह जहाँ पर आपको लगता है कि वो लोग नहीं पहुँचे? नहीं, देखिए, चूँकि राजनीति में हूँ तो हम लोग सबकी खबर रखते हैं, हमारे जैसे लोग रखते हैं, हम भी उनकी खबर रखते हैं। तो अब हमने जो मैंने कहा आपसे कि कोरोना काल के दौरान, उस दौरान जो मदद करनी चाहिए लोगों की, जो इंसानियत के नाते, मानवता के नाते जो आपको मदद करना चाहिए था, वो लोगों ने मदद, हमको अपेक्षित जो मदद थी, नहीं की है। तो कहीं ना कहीं ये पार्टियां जब चुनाव के दौरान जब आती हैं मैदान में तो लोगों से वोट मांगती हैं। वोट किस बिना पे लोग दें, कैसे दें आपको? आप जनता के हित की क्या सोचते हो? जहाँ जनता के बारे में आपकी सोच ही नहीं है और आप जनता से वोट मांगने जाते हो, तो ये तो संभव नहीं ना। जनता उस काल को भी याद करती है, और आपने बिहार में भी देखा। तो क्या लगता है अभी आने वाले यहाँ पे जो चुनाव है, महानगर पालिका का आने वाला चुनाव है, उसमें जनता उसका जवाब देगी अपने वोटों से? पूर्ण विश्वास है मुझे कि बिल्कुल जवाब देगी इसका। और अब की बार देखिएगा कि भारतीय जनता पार्टी का परचम लहराएगा, और यहाँ पर भारतीय जनता पार्टी की जितने उम्मीदवार हैं, जितने हमारे खड़े होंगे, भरपूर वोटों से जीत कर आएंगे। और हमारा यहाँ पर हम लोग कोशिश कर रहे हैं कि हमारा तो अब की बार हमारा महापौर बैठे, तो महापौर भी हमारा होगा। मैं इस चीज़ के दावे के साथ, इस बात अपने दावे के साथ कहता हूँ। आप एक जनप्रतिनिधि के रूप में हैं, जनता को जब आपकी ज़रूरत रही होगी, लॉकडाउन के दौरान आपकी ज़रूरत थी, तो आप किस तरह से जनता के बीच में रहकर आपने जनता की समस्याओं को समझा है? उनकी ज़रूरतें अगर रही तो आप किस तरह से हर संभव मदद आपने उनकी की? देखिए, लॉकडाउन के समय जब कोरोना काल में लॉकडाउन हुआ तो हमारे आदरणीय नेता प्रधानमंत्री देश के नरेंद्र मोदी जी ने लोगों से अपील की, और हमारी पार्टी की तरफ से भी आदेश हुआ कि पार्टी की जो कार्यकर्ता हैं, छोटे से छोटा कार्यकर्ता चाहे बड़े से बड़ा पदाधिकारी हो, आप लोग सभी लोग अपने अगल बगल आस-पास पड़ोस जहाँ रहते हो वहाँ पर लॉकडाउन का उल्लंघन न हो, उसका नियम का पालन किया जाए, और पालन करते हुए उसमें जहाँ परमिशन लेने की बात थी परमिशन लिया गया, और जनता की भरपूर मदद की गई। उसमें हमारे यहाँ, जैसे मैं मेरी व्यक्तिगत बात कर रहा हूँ कि जब मेरी जवाबदारी समझता हूँ मैं कि मेरी जिम्मेदारी है वो, जनता जब मुझ पर विश्वास करती है तो मेरी जवाबदारी है। तो इस क्षेत्र में मैं अपने कार्यकर्ताओं के साथ पूरा घूमा, और हर जगह जाकर हमें जो पांडे जी हमारे प्रवक्ता हैं, पांडे जी और तमाम सब लोग, हम सभी लोग गए, और यहाँ पर जाकर के हम लोगों ने हर घर में मास्क दिया, सबको सैनिटाइजर दिया गया, सभी को डेटॉल साबुन दिया गया। सैनिटाइजर अगर नहीं है तो आप डेटॉल साबुन से यूज़ करिए। और हाँ, तो ये उसके बाद फिर जब लोग आए तो खाने की समस्या हो गई लोगों की, और उस समय लोगों की यहाँ पे जो परप्रांतीय थे, जो
यहाँ पे बसे हुए लोग हैं, माइग्रेंट लोग हैं। तो चूँकि नौकरी नहीं थी लोगों के पास, इनकम नहीं था, तो लोगों की खाने की समस्या उठी। और उस दौरान हमारे संगठन ने, मतलब हमारे परिवार ने, सब लोगों ने मिलके एक निर्णय लिया गया कि भाई हम लोगों को खाना खिलाएंगे, लोगों को घर में राशन देंगे। और हमारे संगठन ने, सब लोग, हमारे कार्यकर्ताओं ने, सबने मिल के यहाँ से हम लोग छोटा छोटा किट बना करके कि 10 किलो आटा, दाल, चावल, नमक, तेल, मसाले, हर चीज़, शक्कर, चाय की पत्ती, एक किट बनाया गया पूरा। और एक किट घर घर हम लोग पहुँचाने का शुरुआत की, काम कर। और उससे हमारे जो माताएं बहनें थी, जो हमारे जो गरीब थे, जो जिनको खाने की दिक्कत आ रही थी, उन तक जब पहुंचा तो लोग बड़े खुश हुए, लोगों को मिला। उसके बाद थोड़ा सा लॉकडाउन में ढिलाई दी गई और अनलॉक तो नहीं था, मगर जब श्रमिक ट्रेन चलाई गई तो श्रमिक ट्रेन के दौरान उस समय हम लोगों ने यहाँ पे लोगों का रिजर्वेशन कराना, श्रमिक ट्रेन बुक कराना पूरी ट्रेन। और यहाँ से हज़ारों लोगों को हम लोग ने श्रमिक ट्रेन के माध्यम से उनके गांव भेजा। जो हमारे मजदूर वर्ग थे, जो हमारे गरीब भाई बहन थे, तो उन लोगों को उनके गांव तक, उनके निवास तक उनको पहुंचाया गया। और उनको भरपूर खाने की, पीने की, सब चीज़ की व्यवस्था करके, ऐसा न लगे कि कहीं हमको अभाव है किसी चीज़ का। तो हम लोगों ने अपनी जितना हो सका हमको उतना किया गया। और मानवता के नाते, इंसानियत के नाते हम लोग अपना जिम्मेदारी पूर्वक जो हमको निर्वाह करने के लिए कहा गया था, हमने निर्वाह किया उसका। जिस तरह से आपने देखा कि जेपी सिंह जिस तरह से कोरोना काल में एक जनप्रतिनिधि है, तो उन्हें जनता के बीच रहना था, जनता को जिस तरह से ज़रूरत थी, तो उस समय वो घर में ना बैठकर जनता के बीच रहकर जनता की ज़रूरतों को उन्होंने पूरा किया। जिस तरह से जितने संभव मदद हुए उन्होंने कोरोना काल में किया। बस आप हमारे साथ यहीं बने रहिए आगे और भी खबरों के लिए।